जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम अलील के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को एक भी बार देख लेते हैं तो फिर अलील के बारे में आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलील के बारे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है ये सेल, और सेल में ये छोटे छोटे जो दे रखे हैं ये हैं क्रोमोसोम। तो इन क्रोमोसोम्स के लिए अगर हम फैलाएं, अगर इस क्रोमोसोम्स को हम फैला लें, ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये इसको हम फैलाएं तो ये इस तरह से धागे की तरह शेप ले लेगा। और ठीक है, तो अब इस ये धागे की तरह शेप ले लिए, इसको हम बोलते हैं डीएनए। यानी ये जो पूरा क्या है आपका डीएनए, ये पूरा यहाँ से ये धागे की तरह जो फैला हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए। अब डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब डीएनए के छोटे छोटे अगर हम पार्ट करें तो उनको बोलते हैं हम जीन। जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होगे कि एक जीन यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये दिख रहा है। दूसरा जीन ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तीसरा जीन यहाँ से, यानी ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं डीएनए के, हम बोलते हैं जीन। अब जीन में और अलील में क्या डिफरेंस होता है क्वेश्चन हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्कस करना अलील के बारे में। तो जीन ही अलील होते हैं, लेकिन जो अलील होते हैं जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जो अलील हैं जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स, देखिए कैसे समझेंगे आप अपने लोग इसे, क्योंकि यहाँ पर हमने बना लिया एक पेयर, जीन्स का पेयर यहाँ पे बना लिए, एक जीन ये रहा और एक जीन ये रहा। अब ये दोनों जीन हैं, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही कैरेक्टर को दिखाएंगे ये, ठीक है। एक ही कैरेक्टर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। जैसे कि ये दोनों कलर के कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। ये भी कलर को दिखाता है, ये भी। अब मान ली ये वाला जीन है वो फेयर कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट। और ये वाला डार्क कैरेक्टर के लिए, यानी किसी व्यक्ति के अंदर ये दोनों कैरेक्टर, ये दोनों होंगे, ये जीन, यानी ये डार्क वाला और एक फेयर वाला। अगर वो व्यक्ति फेयर है, व्यक्ति कैसा गोरा है, तो इसका मतलब है ये जो वाला है, यानी फेयर वाला जो कैरेक्टर है उसका वो डोमिनेंट है और ये दबा हुआ है, ये अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। यानी वो व्यक्ति अगर गोरा दिख रहा है तो इसकी वजह से, यानी इस फेयर जो ट्रेट है, फेयर ट्रेट की वजह से कैसा दिख रहा है, गोरा। ये गोरे ट्रेट की वजह से क्या दिख रहा है, गोरा। और जो काला ट्रेट है उसका ये नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया, रिसेसिव। तो ये जो दोनों जीन हैं तो जीन, लेकिन ये क्या है, इनके फॉर्म्स डिफरेंट हैं। यानी ये फेयर के लिए दिखा रहा है और ये डार्क के लिए दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जीन वो अलील जो होता जीन ही है, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म होती है कि एक जो जीन है, जैसे एक यहाँ पे भी हम बना ले रहे हैं एक पेयर, ये भी एक कैरेक्टर को, जैसे मान लो लंबे और छोटे कैरेक्टर को शो करेगा यहाँ पर, यानी लंबाई को शो कर रहा है यहाँ पर। ये वाला हम जो यहाँ पर जीन मान लें, ये एक कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर कौन से, लंबे और छोटे। एक जीन है यहाँ पर लंबे के लिए, लंबे ट्रेट के लिए दिखा रहा है, दूसरा यहाँ पर छोटे ट्रेट के लिए दिखा रहे हैं। यानी अगर छोटा वाला ट्रेट उसमें डोमिनेंट रहता है तो व्यक्ति की लंबाई कैसी रहेगी, कम। और ये लंबा वाला ट्रेट अगर उसमें डोमिनेंट रहता है तो व्यक्ति की लंबाई क्या रहेगी, वो व्यक्ति लंबा रहेगा। तो ये जो अलील होते हैं व्यक्ति के उस कैरेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर आप अगर गोरे हैं तो जो अलील है आपका फेयर वाला वो डोमिनेंट है। अगर मान लीजिए आपके अंदर जो पेयर है, अलील जीन का जो पेयर है उसमें दो अलील्स दे रखे हैं, यानी दो जीन दे रखे हैं। उन जीन में अगर आप मान लीजिए गोरे हैं तो दो अलील दे रखे हैं। अगर दोनों ये जो जीन है फेयर ट्रेट वाले हैं तो आप तो चाहे ये वाला डोमिनेंट रहे चाहे ये वाला डोमिनेंट रहे तो आप गोरे ही रहेंगे। अगर मान लीजिए एक आपका जो जीन है वो ब्लैक है और दूसरा आपका क्या है, वो फेयर है, तो इसका मतलब, और इनमें जो फेयर वाला है वो डोमिनेंट है, तो आप अगर डोमिनेंट है फेयर वाला तो आप गोरे दिखेंगे, अगर डोमिनेंट ब्लैक वाला है तो आप काले दिखेंगे। तो अलील क्या है, जीन की डिफरेंट फॉर्म्स। ऑलराइट, तो व्यक्ति के अंदर ये दोनों ही पाए जाते हैं, ये दो एक पेयर होता है जीन का पेयर। और सिंपल वे में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि एक कैरेक्टर को दो जीन रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान ली लंबाई के लिए ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन रिप्रेजेंट करेंगे। एक हो सकता है दोनों लंबे ट्रेट हों और जो डोमिनेंट रहे, अगर दोनों लंबे हैं ये ट्रेट व्यक्ति के, तो इन दोनों में अगर कोई सा भी उसका डोमिनेंट रहे, दोनों ये जो अलील हैं व्यक्ति के अंदर, ये दोनों
में से अगर कोई भी डोमिनेंट रहे और दोनों ही कैसे हैं, लंबे लंबे, तो व्यक्ति लंबा रहेगा। अगर मान लीजिए ये दो जीन है व्यक्ति के अंदर, ये अलील हैं, इनमें से एक ड्वार्फ है और एक क्या है, टॉल, यानी एक लंबा ट्रेट है और एक क्या है, छोटा ट्रेट है। तो अगर मान लो छोटा ट्रेट डोमिनेंट रहता है, व्यक्ति छोटा रहेगा। लंबा ट्रेट अगर डोमिनेंट रहता है तो व्यक्ति क्या रहेगा, लंबा। इसी तरह दूसरा कैरेक्टर रंग के लिए, अगर मान लीजिए दो जो जीन है व्यक्ति के अंदर, दो अलील हैं, एक जो अलील है वो कैसा है, फेयर कलर, और दूसरा है डार्क कलर। तो अगर इन फेयर और डार्क में जो डोमिनेंट रहेगा व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। डार्क वाला अगर डोमिनेंट रहेगा तो व्यक्ति डार्क दिखेगा, और फेयर वाला डोमिनेंट रहेगा तो व्यक्ति फेयर दिखेगा। ऑल राइट। और हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति में दोनों ही एक जैसे ट्रेट हों, जैसे दोनों ही फेयर वाले, तो दोनों फेयर वाले, तो कोई सा भी डोमिनेंट रहे इसमें व्यक्ति कैसे दिखेगा, फेयर। ऑल राइट। तो ये था अलील, और मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। और ये हम एक बात और ध्यान रखिए कि जो अलील होते हैं क्रोमोसोम्स की एक ही जगह पर पाए जाते हैं, कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं से ये आप देख रहे होंगे क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर एक ही जगह, यानी एक अलील यहाँ पर दे रखा होगा, दोनों एक ही जगह पर दे रखे होंगे। दूसरा जो अलील है पेयर ऑफ जीन्स, तो वो भी एक ही जगह दे रखे होंगे, ये भी एक जगह दे रहे, यानी क्रोमोसोम्स की एक ही जगह दोनों जो अलील हैं वो दे रखे होंगे, और दोनों अलील एक ही कैरेक्टर को शो करेंगे। एक ही कैरेक्टर का मतलब है रंग को दिखाएंगे, और ये दोनों अलील डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे रंग को एक जैसे अलील दिखाएंगे, और लंबाई के लिए पेयर ऑफ जो जीन्स होते हैं वो उसको दिखाएंगे, उनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव, और जो डोमिनेंट होगा वैसा ही व्यक्ति दिखेगा।